नमस्कार दोस्तों, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार मौसम बदलते हैं और हवा का रुख भी बदलता है, उसी प्रकार देश के हालात भी बदलते हैं, सरकारें भी बदलती हैं और व्यवस्था भी बदलती है। गोंदिया शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ चुनाव के पहले अधिकारी भी बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोंदिया के पूर्व एसपी हरीश बेंजल साहब के कार्यों की प्रशंसा गोंदिया शहर के हर कोने कोने में हो रही है। दोस्तों, एसपी का जो कार्य होता है वह एक कठिन पेपर की तरह होता है और इस कठिन पेपर में हरीश बेंजल सर के मार्क मेरिट में घोषित हुए हैं। तो चलिए जानते हैं हमारी नई एसपी विनीता साहू मैम से, उनके लिए यह मार्क ठिकाना एक चुनौतीपूर्ण है या नहीं। नमस्कार विनीता साहू मैम, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैम, जैसे कि गोंदिया के पूर्व एसपी हरीश बेंजल साहब के कार्यों का गोंदिया शहर में बहुत ज्यादा प्रशंसा है, तो क्या उनके कार्यों को कर पाना आपके लिए एक चुनौती है? देखिए, बैजल साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है और लोगों में काफ़ी उनका रिस्पेक्ट है इस वजह से। और मैं भी यहाँ पर इसी उद्देश्य से आई हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके लोगों का सेफ्टी और प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाए। और यहाँ पर स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में एक लोगों को उम्मीद है, उस चीज़ को भी यहाँ पर फॉर्मली इस्टेब्लिश करने के लिए। और हर एसपी जो है उसका अपना एक यूनिक स्टाइल होता है काम करने का। सो ऑब्वियसली जो अच्छे काम बैजल साहब ने किए हैं उनको मैं कंटिन्यू करूंगी और जो मेरी प्रायोरिटीज हैं उनको भी मैं यहाँ पर साथ ही साथ कंटिन्यू करूंगी। जी, और मैम, हरीश बेंजल साहब ने माफिया में अपना दबदबा कायम रखा था, तो क्या इन गोरख धंधों को बंद करने के लिए आप भी कड़े कदम उठाएंगे? जी बिल्कुल, हर एसपी का ये काम है कि जो इलिसिट एक्टिविटीज उसके एरिया में चल रही है उस पर कंप्लीट क्रैकडाउन करे और इंश्योर करे कि जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जुरिस्डिक्शन में उन पर कड़ी से कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई भी की जाए। सो आई विल श्योरली ट्राई टू इम्प्लीमेंट बोथ दीज पॉलिसीज फर्मली। थैंक यू मैम। मैम, अफवाहों का ये बाजार सोशल मीडिया की वजह से है, गलत अफवाहों का ये बाजार सोशल मीडिया की वजह से है, तो इनके लिए आप क्या करेंगे? प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना खूब इम्पोर्टेंट है कि जो अफवाहें वो फैलाते हैं या फॉरवर्ड करते हैं सोशल मीडिया में या लाइक करते हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, तो उसका इफेक्ट लोगों पर जितनी तेजी से ये खबर फैलती है उतना तेजी से रिएक्शंस आते हैं और कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं। तो मैं सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उन्होंने किसी भी इंफॉर्मेशन को या पोस्ट को पढ़ने के बाद में ये असेस करना चाहिए कि ये सही है या गलत है, वेरीफाई करना चाहिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तभी उन्होंने उसको फॉरवर्ड करना चाहिए, अदरवाइज उन्होंने उसको वहीं डिलीट कर देना चाहिए। और अगर ग्रुप में है तो एडमिन को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एज पर लॉ इवन एडमिन पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी, तो दोस्तों, कोई भी गलत खबर कहीं भी फॉरवर्ड करने से पहले एक बार सोचिए। मैम, हेलमेट सख्ती पूरे देश में लागू है। बात अगर गोंदिया की जाए तो गोंदिया के आसपास इलाकों में भी हेलमेट सख्ती की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आप इसमें कुछ छूट बरतेंगी? देखिए, हेलमेट सख्ती ऐसी चीज नहीं है जिसमें छूट बरतनी चाहिए। इनफैक्ट मेरे ख्याल से लोगों को खुद समझना चाहिए कि किसी के डर से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, किसी रूल या नियम कानून कायदे के डर से नहीं, उन्होंने खुद के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट पहनना चाहिए या दूसरे ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। आप जैसे कि लोग एक्सक्यूज देते हैं कि अगर थोड़ी दूर जाना हो तो हेलमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हाईवे पे आते हैं तब हमको हेलमेट पहनना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आई थिंक इवन अगर आप शॉर्ट डिस्टेंसेस भी ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आपको हेलमेट की उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आप शायद सजग और सावध हैं पर आपके सामने आने वाला जो दूसरा
ड्राइवर है या दूसरा 4 व्हीलर है या बड़े व्हीकल्स हैं या इवन 2 व्हीलर्स हैं, वो भी उतनी सावधानी से ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बेटर है कि आपकी जो सेफ्टी है वो आपके हाथों में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपके घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है, आप उस इंतजार को लंबा ना होने दें, हमेशा हमेशा का इंतजार ना बनने दें। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद सेफ्टी रूल्स फॉलो करें। जी मैम, मैं आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगी कि विदर्भ संवाद के माध्यम से आप हमारे 6 लाख व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके व्यूअर्स को यही संदेश देना चाहूंगी कि जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी लॉज बनाए गए हैं, नियम कायदे बनाए गए हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो आप कभी भी इसको बोझ समझकर फॉलो ना करें, आप इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर फॉलो करें। और स्पेशली बीइंग लेडी ऑफिसर, मैं आप लोगों से सबसे अपील करूंगी कि आप अगर जो महिलाओं का प्रोटेक्शन है, जो महिलाओं की सेफ्टी है, वो सिर्फ महिलाओं की नहीं, हर किसी की जवाबदारी है। और आपने सबने, क्योंकि वुमेन्स डे आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब महिलाओं का सम्मान करें। जो मेल व्यूअर्स हैं वो ध्यान रखें कि जो कॉलेजेस, स्कूल्स या मार्केट्स में लेडीज होती हैं उनको आप रिस्पेक्ट करें। उनके साथ कहीं ईव टीजिंग होती हुई आप देखें तो तुरंत हमको रिपोर्ट करें। हमारी हेल्पलाइंस हैं, हमारे पास एप्स हैं, उनका यूज करें। और कभी भी डिस्ट्रेस सिचुएशन में अगर आप महिलाओं को देखते हैं तो प्लीज उनकी मदद करें, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी मदद होगी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद विदर्भ संवाद की ओर से आपको।